हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रेनेसांस एजुकेशन। मैं हूं इरेना और इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूं मैकबेथ का, विलियम शेक्सपियर की द्वारा लिखा गया मैकबेथ, जिसका एक्ट 1 सीन 2 मैं स्टार्ट करूंगी। सीन 2 में बता दूं, इसमें शुरुआत में क्या होता है। डंकन जो है किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का राजा, वो बैठा हुआ है। वो अपने दोनों बेटों के साथ अपने डेरे में बैठा हुआ है। स्कॉटलैंड का राजा डंकन अपने दो पुत्रों के साथ, दो बेटों के साथ, मैल्कम और डोनेल्बन के साथ बैठा हुआ है और वो लड़ाई की खबर का इंतजार कर रहा है। ठीक है। डंक और एक घायल सर्जेंट आकर उसे बताता है कि मैकबेथ ने विद्रोही मैकडॉनल्ड को किस तरह से हरा दिया और तुरंत बाद नॉर्वे के राजा स्वीनो ने किस पर अटैक किया उस पर, और उसके बाद मैकबेथ और बैंको ने थके होने पर भी बड़े जोश के साथ आक्रमण उनको उनके साथ लड़ाई की और उन्हें विफल करके उनको परास्त कर दिया। ये चीज है, ये पूरी कहानी में इसमें एक्ट 1 सीन 2 में है। फिर मैं यहाँ से लाइन वाइज बता दे रही हूँ। सिनॉप्सिस: Duncan, the king of Scotland, hears an account of the success and battle of his noblemen Macbeth and Banquo। ठीक है। यहाँ पे डंकन जो है वो स्कॉटलैंड का राजा, वो बैटल में किस तरह से सफल होकर मैकबेथ और बैंको किस तरह से आ रहे हैं। डंकन ऑर्डर करता है एग्जीक्यूशन ऑफ रिबल थेन ऑफ क्वार्टर, माने हाँ, जब वहां पे उसको जब सारी बातें पता चलती हैं तो वो जो थेन ऑफ क्वार्टर जिसने धोखा दिया था उसको वो मार डालने की, एग्जीक्यूट करना मतलब मार डालने के लिए सजा सुनाता है और मैसेंजर्स को, अपने संदेशवाहकों को, मैसेंजर्स को भेजता है टू अनाउंस टू मैकबेथ दैट ही हैज गिवन क्वार्टर्स टाइटल। और वो अनाउंस करता है कि क्वार्टर का टाइटल किसको दिया जाएगा, मैकबेथ को। माने मैकडॉनल्ड जिसने धोखा दिया था उसको थेन ऑफ क्वार्टर से हटाकर अब मैकबेथ को थेन ऑफ क्वार्टर बना दिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे शुरू होता है। Alarm within, enter King Duncan and Malcolm, Donald and Lennox, and the attendants meeting a bleeding captain. Alarm मतलब जो जब राजा एंट्री करता है, जब राजा घुसता है तो उसमें एक आवाजें होती हैं, बाजे बजते हैं। तो वो वही चीज है यहाँ पे, जब डोल वोल बजने लगता है, जब राजा एंटर कर रहे हैं तो वो अलार्म, वो बाजे बज रहे हैं। और डंकन, मेलकम, डोनाल्डन, ये भी यहाँ का नोबल। डंकन, मेलकम बड़ा बेटा है और डोनाल्डन छोटा बेटा है, और लेनॉक्स यहाँ का नोबलमैन है, और बाकी सारे अटेंडेंट्स जो है वो आए हैं मीटिंग अ ब्लीडिंग कैप्टन। और वो लोग मिलते हैं एक लहूलुहान, ब्लीडिंग माने लहूलुहान, एक कैप्टन है जो वहां से बैटल से, युद्ध से लौटा है, उसके साथ सब लोग आके मिलते हैं। अब यहाँ पे बातचीत होती है। क्या बातचीत होती है देखते हैं। Duncan कह रहा है, What bloody man is that? He can report a seaman by his plight from the revolts and newest state। अब डंकन कह रहा है कि ये कौन है, ये खून से सना हुआ व्यक्ति, ये रक्त से सना हुआ व्यक्ति कौन है। ही कैन रिपोर्ट एज सीमित बाय प्लाइट, प्लाइट माने कंडीशन, इसकी कंडीशन, सीमित माने देखकर, इसकी कंडीशन देखकर पता चल रहा है, पता चल जाएगा, हमें खबर मिल जाएगी इसकी जो बुरी हालत है। इस बुरी हालत को देखकर हमें ऐसा लगता है कि अभी अभी ये युद्ध क्षेत्र से लौटा है, और इसीलिए ये न्यूएस्ट स्टेट माने जो ताजा हालात है उसकी जानकारी हमें इससे मिल जाएगी। न्यूएस्ट स्टेट माने यहाँ पे स्टेट नहीं है, स्टेट माने हालात। ठीक, क्या कंडीशन, ताजा हालात क्या क्या है वो हमें पता चल जाए, क्योंकि इसको देख के लग रहा है अभी अभी ये युद्ध क्षेत्र से लौटा है। मेलकम कह रहा है, दिस इज द सर्जेंट। अब मेलकम उसके बारे में बता रहा है। मेलकम जो बड़ा बेटा है डंकन का, कह रहा है ये तो पराक्रमी योद्धा है, बहुत ही हिम्मत वाला योद्धा है, और he can who like a good and hardy soldier fought against my captivity। अब मेलकम कह रहा है कि ये तो वो सैनिक है, वो सैनिक है जिसने गुड माने बहुत अच्छी तरीके से, और हार्डी माने बहुत ही टफ सोल्जर की तरह, बड़े स्ट्रॉन्ग सोल्जर की तरह, बड़े स्टाउट, बड़े मजबूत सिपाही के साथ इसने फाइट किया अगेंस्ट माई, अगेंस्ट माने अगेंस्ट माई कैप्टिविटी माने कैप्चर, मेरे को बंदी बना ले रहे थे तो मेरे को बंदी नहीं बनाने दिया, मेरे को बंदी बनाने से बचाया इसने। अगेंस्ट माई कैप्टिविटी माने मेरे को बंदी बनाने के खिलाफ, माने मेरे को बंदी बनाने से इसने बचाया, इस बहादुरी के साथ ये लड़ा और मेरे को बंदी बनाने से इसने बचाया। हेल ब्रेव फ्रेंड, अब डंकन कह रहा है कि हेल ब्रेव फ्रेंड माने उसकी तारीफ करता है कि वाह बहादुर, तुम्हारी बहुत ही ब्रेव फ्रेंड, माने
बहादुर दोस्त तुम्हारा स्वागत है। से टू द किंग द नॉलेज ऑफ द ब्रॉयल, माने राजा को बताओ, ब्रॉयल माने जो नॉइजी फाइट, जो हैवी फाइट हुआ था, उस क्या हुआ था उसके बारे में राजा को बताओ। एज दाउ डिडस्ट लीव इट, एट दाउ डिडस्ट लीव इट में जब तुम वहां से चले थे, लास्ट मोमेंट में जब तुम वहां से चले थे, वहां से निकले थे, उस समय तक का ताजा समाचार मुझे वहां से वहां का बताओ। कैप्टन कह रहा है डाउटफुल इट स्टूड, डाउटफुल स्टूड माने कुछ हालात तो ऐसे थे जो कुछ के ठीक तरीके से कहा नहीं जा सकता, माने डाउटफुल था थोड़ा, मतलब जो हालात थे वो पक्के तरीके से, ठीक प्रकार से, निश्चित तरीके से नहीं कहा जा सकता। फिर क्या बोलता है वो, कंपेयर करता है कैसे, एज टू स्पेंट सोल्जर स्विमर्स, सॉरी, एज स्पेंट माने टायर्ड, स्पेंट माने खर्चा करना नहीं, स्पेंट माने टायर्ड, जैसे टायर्ड स्विमर्स, जब जो स्विमर्स लोग, जो तैराकी लोग जब थक जाते हैं, जब तैराकी लोग क्या करते हैं, जब रेस लगाते हैं, स्विमिंग करते हैं और रेस लगाते हैं, एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो टायर्ड हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, क्लिंग टुगेदर, वो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं कि तुम आगे नहीं जाओगे, मतलब एक दूसरे को क्लिंग टुगेदर एंड चोक देयर आर्ट, माने एक दूसरे से लिपट जाते हैं, क्लिंग माने लिपट जाते हैं, एंड चोक माने बाधा डालते हैं, देयर आर्ट माने उनकी इस काम में, माने जब जब रेस लड़ाते हैं, दो लड़ते हैं, दो थके हुए स्विमर्स जब रेस लगाते हैं, तो वो जब थक जाते हैं तो एक दूसरे को पकड़ के उनको बाधा देने की कोशिश करते हैं, माने ऐसे नहीं रेस में नहीं रोक पाते हैं, तो वो एक दूसरे को पकड़कर एक दूसरे को बाधा डालने की, एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते हैं, पीछे करने की कोशिश करते हैं, बढ़ने ना देने की कोशिश करते हैं। द मर्सिलेस मैकडॉनल्ड वर्दी टू बी अ रेबल, कहता है ये जो निर्दयी मैकडॉनल्ड है, वर्दी टू बी अ रेबल, ये रिबेल, ये वाकई रिबेल माने वाकई विरोध करने लायक है। फॉर टू दैट द मल्टीप्लाइंग विलनीज ऑफ नेचर डू स्वैम अपॉन हिम फ्रॉम द वेस्टर्न आइल्स ऑफ कर्न्स एंड गैलो ग्लासेस इज सप्लाइड। अब वो कह रहा है कि ये जो मैकडॉनल्ड जो है, मैकडॉनल्ड जो है वो वाकई देख के ही वो वाकई वो रिबेल कहलाने लायक है, वो वाकई शत्रु कहलाने लायक है। फॉर टू दैट द मल्टीप्लाइंग विलेनीज ऑफ नेचर, मल्टीप्लाइंग विलेनीज ऑफ नेचर डू स्वैन अपॉन हिम, मल्टीप्लाइंग विलेनीज, विलेनीज माने दुष्टता, शैतानी, इसकी शैतानी जो इसके स्वभाव में जो शैतानी है वो मल्टीप्लाई माने बढ़ता जा रहा है, इसकी शैतानियां, इसकी दुष्टता तो ये बढ़ती जा रही है। मर्सिलेस माने निर्दयी, ये मर्सिलेस जो निर्दयी जो मैकडॉनल्ड है, इसकी शैतानियां तो बढ़ती जा रही है। और डू स्वैन अपॉन हिम, और इसको और ताकतवर बना दिया, स्वैन अपॉन हिम मैंने मेकिंग हिम पावरफुल, इसकी शैतानियां इसकी बढ़ती जा रही हैं और ये इसे इसे और ताकतवर बना दिया है, किसने, स्वैम अपॉन हिम मैंने मेकिंग हिम पावरफुल फ्रॉम द वेस्टर्न आइल्स, मैंने वेस्टर्न आइलैंड से कुछ नए सेना आई है, तो द वेस्टर्न आइल से कर्न्स, कर्न्स माने जो हल्के हल्के, जो हल्के फुल्के शस्त्रों से लैस होते हैं उनको कर्न्स कहते हैं, एंड गैलो ग्लासेस माने घुड़सवार। तो इस वैसे ही इसकी शैतानियां बढ़ती जा रही थी, बहुत ज्यादा शैतान है ये मैकडॉनल्ड, और बोला इसकी शैतानियों में तो ताकत थी ही, और साथ में ये और पावरफुल बन गया जब वेस्टर्न आइल से कर्न्स एंड गैलो ग्लासेस इसको इसने बुलवाए। कर्न्स मैंने वही बताया, कर्न्स पूछा जा सकता है, कर्न्स मीन हल्के आर्म्स से लेस, और गैलो ग्लासेस मैंने घुड़सवार, ये इसने बुलवाए वहां से, तो और ज्यादा पावरफुल बन गया, वहां से इसने बोलो उसको और ज्यादा सेनाएं मिली, ये कर्न्स और गैलो ग्लासेस मिले। एंड फॉर्च्यून ऑन इज डैम्ड क्वेरल स्माइलिंग शोड लाइक अ रिबल्स वोर, और फॉर्च्यून माने किस्मत, किस्मत ऐसे देख लग रहा था, ऑन हिज डैम्ड माने किस्मत देख के लग रहा था कि इसकी तरफ से ही इसका साथ दे रही है, फॉर्च्यून देख के लग रहा था कि फॉर्च्यून सीम टू फेवर हिज विकेट कॉज, इसका जो शैतानी जो का वजह थी, जो कारण था, इसकी शैतानियों का साथ दे रही थी, ऐसा लग रहा था किस्मत इस पर मेहरबान थी। शोड लाइक अ रिबल्स होर, माने मिस्ट्रेस ऑफ रिबल, होर माने मिस्ट्रेस, माने एक शैतान, रिबेल की माने विद्रोह की, देशद्रोही की प्रेमिका जैसे कहते हैं ना, उस तरह, होर माने प्रेमिका, रिबेल माने देशद्रोही, देशद्रोही की प्रेमिका बनकर, मतलब प्रेमिका क्या करती है, प्रेमिका प्यार निछावर करती है, तो यहाँ पे फॉर्च्यून को बोला जा रहा है, किस्मत को बोला जा रहा है, तो किस्मत अपना प्यार निछावर कर रही थी इस देशद्रोही पर, लेकिन बट ऑल्स टू वीक, लेकिन ये सब
बहुत वीक पड़ गया, बहुत कमजोर पड़ गया। क्यों? मैंने इतना सारे काम से भी कुछ नहीं हुआ, ये सब कमजोर पड़ गए। फॉर मैंने क्योंकि ब्रेव मैकबेथ वेल डिजर्व्स दैट नेम। फिर कहता है क्योंकि बहादुर मैकबेथ, फिर वो कहता है हाँ इस नाम को डिजर्व करता है, इसको ये नाम इसका सही पड़ा है। ब्रेव मैकबेथ डिस्डेनिंग फॉर्च्यून, डिस्डेनिंग माने चैलेंज करता हुआ। तो मैग लेकिन इन सब की ये सारी जो चीजें कमजोर पड़ गई क्योंकि ब्रेव साहसी मैकबेथ ने फॉर्च्यून को ललकारा, किस्मत को ललकारा, चैलेंज किया विद इज ब्रांडिश्ड स्टील। ब्रांडिश्ड स्टील माने मजबूत हाथों से, स्टील माने हाथ, ब्रांडिश माने मजबूत हाथों से इसने किस्मत को चैलेंज किया। किस्मत को चैलेंज करना बहुत बड़ी बात है। किस्मत में जो लिखा होता है वो तो लोग, कुछ लोग हार मान जाते हैं, किस्मत में जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा, लेकिन इसने किस्मत को भी ललकारा। ठीक है। With smoke with bloody execution like whalers minion carved out his passage till he faced the slave। और वो स्मोक्ड माने, स्मोक माने होता है लहराते हुए, वेविंग। अपने ब्लडी एग्जीक्यूशन माने खून से सने हुए, खून से सने हुए, किसके खून से? दुश्मनों के खून से सने हुए तलवार को लहराते हुए। लाइक वेलर्स मिनियन, वेलर मने करेज और मिलियन मने करेज की डार्लिंग, मने साहस की प्रेमिका बनकर कार्व्ड आउट हिज पैसेज। कार्व्ड आउट मैंने अपना रास्ता तैयार कर रही थी। मैंने क्या कर रहा था मैकबेथ जो है, जब यहाँ पहुंचा था तो उसने अपनी खूनी तलवार को लहराते हुए, काटते हुए, मारते हुए अपना, मैंने जो जो रास्ते में आ रहे थे उसको मारते हुए, काटते हुए अपना रास्ता बनाता हुआ जा रहा था। भाई जो सामने आएगा उसको मार ही देगा, तो जो जितने दुश्मन सामने आ रहे थे उनको मारते हुए, काटते हुए, चीरते हुए वो आगे बढ़ा जा रहा था। टिल ही फेस द स्लेव, जब तक कि वो स्लेव मतलब जब तक कि वो स्लेव तक नहीं पहुंच गया। मैंने मैकडोनल्ड का सामना जब तक नहीं किया। स्लेव किसके लिए बात हो रही है? मैकडोनल्ड की बात हो रही है। जब तक वो मैकडोनल्ड तक नहीं पहुंच गया, मैकडोनल्ड के साथ फेस मैंने आमना सामना नहीं हो गया, तब तक वो अपना रास्ता बनाता रहा। मैंने उस तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाता रहा, मारते काटते। Which never shook hands nor paid farewell to him till he unseamed him from the nave to the chops and fixed his head upon the battlements। और which never shook hands, और वहां जाके जब वो मैकडोनल्ड तक पहुंचा, स्लेव मैंने मैकडोनल्ड बोला, स्लेव आ सकता है, स्लेव फॉर होम दिस वर्ड स्लेव हैज बीन यूज्ड, पूछा जा सकता है, तो आप कह सकते हैं इसमें दिस स्लेव वर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर मैकडोनल्ड, राइट। अब यहाँ पे जब वो स्लेव तक पहुंच गया तो उसने हाथ नहीं मिलाया। ही डिड नॉट वेस्ट टाइम इन शेकिंग हैंड्स। उसने ना तो उसके साथ हाथ मिलाया, ना उसको फेयरवेल किया, ग्रीट किया, बट क्या किया उसने? ही अनसीम्ड हिम। अनसीम मने हो गया काट डालना, हिम मने किसको? मैकडोनल्ड को। टिल ही अनसीम्ड हिम फ्रॉम द नेव। नेव मने शरीर का बीच का हिस्सा, मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, टू द चॉप्स। चॉप्स मने जबड़ा। मने उसने क्या किया? उसने ना तो उससे जब वहां तक पहुंचा, ना उसने हाथ मिलाया, ना उसको फेयरवेल किया, बल्कि उसने उसको काट डाला शरीर के बीच वाले हिस्से से लेकर ऊपर तक, जबड़े तक। चॉप्स मने जबड़ा, जबड़े तक उसने क्या किया? सीधा नीचे से ऊपर चीर डाला, उसको काट डाला। एंड फिक्स्ड हिज हेड अपॉन अ बैटलमेंट्स। बैटलमेंट मने कास्टल, किले में। और उसने उसके सर को कहाँ लगा दिया? हमारे किले में टांग दिया। किले में टांग दिया माने किले में लटका दिया। पहले होता था ना, जो राजा लोग किसी चीज का शिकार करते थे तो उसको अपनी बहादुरी का प्रूफ देने के लिए उसको वो अपने किले में सजा देते थे। तो उस तरह से मैकबेथ ने भी क्या किया? उसके किले में उसने क्या किया? उसके सर को टांग दिया। इतना ये कैप्टन डंकन को बता रहा है, ठीक है। डंकन कह रहा है, ओ वैलियंट कजन, वर्दी जेंटलमैन। वैलियंट माने साहसी, कजन माने क्योंकि मौसेरा भाई था। डंकन और मैकबेथ ये दोनों मौसेरे, मतलब डंकन की मम्मी और मैकबेथ की मम्मी दोनों लोग आपस में सिस्टर्स थी, बहनें थी, तो हो गया मौसेरी बहन। तो ये लोग इसीलिए उस हिसाब से कजन। तो उसने कह रहा बहादुर कजन, ए मेरे बहादुर भाई, वर्दी जेंटलमैन, तुम वाकई बहुत लायक हो, बहुत ही योग्य जेंटलमैन हो। अब कैप्टन कह रहा है, एज वेन द सन गिन्स, गिन माने बिगिंस, एज द सन एडवेंस, लेकिन जैसे ही अब यहां तक तो अच्छी बात थी, काट डाला, मार डाला, हो गया खत्म। लेकिन अब डंकन भी खुश हो गया। अब कैप्टन कह रहा है, एज वेन द सन गिन्स हिज रिफ्लेक्शन शिपरेकिंग स्टॉर्म्स एंड डार्क थंडर्स ब्रेक, जैसे ही सूर्योदय हुआ, जैसे ही सूरज की रोशनी फैली, तूफान, स्टॉर्म्स बने तूफान, ऐसे तूफान चले
बादलों की गड़गड़ाहट, डायरफुल थंडर्स माने, डायरफुल माने भयंकर, और थंडर माने गड़गड़ाहट, भयंकर गड़गड़ाहट होने लगी, और शिप रैकिंग माने जहाज बर्बाद हो गए, टूट गए। माने जैसे ही सुबह हुई, माने इतना तक तो सही था, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी निकली, सुबह हुई, ऐसे तूफान चले जो जिसने जहाजों तक को बर्बाद कर देने वाली तूफान थी, ऐसी भयंकर तूफान थी जिसने जहाजों तक को बर्बाद कर दिया, और काफी भयंकर गड़गड़ाहट होने लगी। सो फ्रॉम दैट स्प्रिंग वेन्स कंफर्ट सीम टू कम। और पहले तो हम लोगों को जैसे लग रहा था कि अब हम लोगों को पहले हम लोगों को युद्ध स्थल में लग रहा था कि अब तो कंफर्ट हो गया, अब तो आराम मिल गया, अब हम लोग चैन की सांस लेंगे, लेकिन डिस्कम्फर्ट स्वेल्स, लेकिन डिस्कम्फर्ट माने परेशानियां फिर से, स्वेल माने फूल जाना, मतलब फिर से बढ़ जाना। फूल जाता है तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना चीजें, तो वही चीज है। तो जैसे ही पहले तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही सुबह हुआ, तूफान आने लगा। हम लोगों को पहले तो लगा था कि स्प्रिंग आ गया है, मतलब काफी आराम से हम लोग, सब कुछ शांत हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोगों को ये लगा, तुरंत परेशानियां फिर से आ गई, माने खतरे के बादल फिर से मंडराने लगे। ये डंकन ने ये कैप्टन ने डंकन को बताया। आगे कह रहा है कैप्टन, मार्क किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मार्क किंग ऑफ स्कॉटलैंड में डंकन कह रहे हैं, मार्क मने ध्यान से सुनिए, किंग ऑफ स्कॉटलैंड मार्क, ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। क्या सुनिए? No sooner justice had with Vela armed compelled his skipping turns to trust the heels of the Northern lords of being vantage with furbished arms and the new supplies of men began a fresh assault. कह रहे हैं कि no sooner justice had माने न्याय किया ही नहीं था, माने मैकबेथ ने न्याय किया ही नहीं था, हिम्मत के साथ लड़े ही, व्हीलर माने हिम्मत, हिम्मत के साथ उन्होंने सबको हराया ही नहीं था। कंपेल्ड माने मजबूर करना, हिम्मत के साथ उन्होंने लड़ा, उन्होंने मजबूर किया भाग जाने के लिए कर्न्स को। कर्ण बता दिया मैंने, जो हल्के शस्त्रों से लैस होते हैं उनको कर्न्स बोलते हैं। ट्रस्ट टू देयर हील्स माने एकदम सर पे पैर रख के भागना जिसे कहते हैं, एकदम दमदमा कर भागे। तो मैकबेथ ने इन लोगों को भागने पे मजबूर किया ही नहीं था कि नॉर्वेरियन लॉर्ड सर्विंग वेंटेज, नॉर्वेयन लॉर्ड मैंने नॉर्वे का लॉर्ड, नॉर्वे का राजा जिसका नाम था स्वीनो, यहाँ दिया नहीं है स्वीनो। अगर पूछा जाए व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉर्वेजियन लॉर्ड, तो आप कह सकते हैं हिज नेम इज स्वीनो, ठीक है। तो ये उनको भागने पे मजबूर किया ही नहीं था मैकबेथ ने कि नॉर्वे का राजा स्वीनो जो था, सर्वेइंग वेंटेज माने उसने मौके का फायदा उठाया, और उसने क्या किया, विद फर्बिश्ड हाँ, फर्बिश्ड माने नुकीले धारदार और अस्त्रों से, एंड न्यू सप्लाईज ऑफ मेन, और नए नए आदमियों के साथ, आदमी मतलब सैनिकों के साथ, नए नए सैनिकों के साथ उसने क्या किया, बिगेन अ फ्रेश असॉल्ट, उसने शुरू कर दिया एक तरोताजा असॉल्ट माने अटैक, ताजे तरीके से, माने दोबारा से उसने क्या किया, दोबारा से नए तरीके से उसने अटैक हम पर कर दिया। अब डंकन कह रहे डिसमेट नॉट दिस कैप्टन मैकबेथ एंड बैंको, कह रहे कि क्या मैकबेथ और बैंको हमारे जो सरदार हैं दोनों, हमारे जो बहादुर सेना कैप्टन हैं, क्या ये लोग परेशान हो गए थे, क्या लोग निराश हो गए थे, डर गए थे? तो यहाँ पे इन लोग उनके इस अटैक से परेशान हो गए थे। तो कैप्टन कह रहा है, क्या जवाब दे रहा है, कितना अच्छा जवाब देता है, यस एज स्पैरोज ईगल्स और द हेयर लॉयन इफ आई से सो आई मस्ट रिपोर्ट दे वर As cannons overcharged with double cracks, so they doubly redouble strokes upon the foe. उसने कहा हाँ ठीक उस तरह से, जिस तरह से ईगल स्पैरो को देखकर परेशान हो जाता है, और एक लॉयन खरगोश को देख के परेशान होता है। मतलब ऐसा कभी होता है, कोई बाज, ईगल माने बाज, स्पैरो माने गौरैया, ठीक है, गौरैया तो छोटी सी चिड़िया है, तो बाज, जहां बाज कभी डरता है ये गौरैया को देखकर, नहीं डरता। और लॉयन जो शेर है, हेयर माने खरगोश, शेर कभी खरगोश को देख के डरता है, नहीं डरता है। तो कह रहे हैं हाँ परेशान तो हुए थे, कितना परेशान हुए थे, जिस तरह से एक बाज एक गौरैया को देखकर परेशान होते हैं, या फिर एक शेर जिस तरह से खरगोश को देख के परेशान होता है, उतना परेशान हुए थे, मतलब ना के बराबर परेशान हुए थे, ठीक है। ये बहुत अच्छी लाइन है, हाँ वो परेशान हुए थे। कहते क्या वो निराश हो गए थे, क्या वो परेशान हुए थे, उसका कैप्टन जवाब दे रहा हाँ परेशान उतने ही हुए थे जिस तरह से एक बाज गौरैया को देखकर होता है, और एक शेर एक खरगोश को देख के होता है। परेशान कभी होता है, नहीं होता है, ना के बराबर, क्योंकि उसको डर थोड़ी रहता है। अरे लॉयन सोचता है हेयर मेरे सामने क्या है, शेर के सामने खरगोश का तो कोई वही नहीं रहता है, शेर थोड़ी डरता है, और ना ही ईगल डरता है,
स्पैरो से। तो वो कह रहे हाँ परेशान हुए थे, ठीक इतना ही जितना ईगल स्पैरो से और लॉयन हेयर से परेशान होता उतना परेशान हुए थे, मतलब ना के बराबर। इफ आई से सूद, सूद मने सचमुच, अगर मैं सच कहूं, आई मस्ट रिपोर्ट देवर एज कैनन्स ओवरचार्ज विद डबल क्रैक्स, मैं सच बताऊं तो मैं आपको असली बात ये थी कि कैनन्स बने जिस तरह से जो गोला बारूद जो तोप के गोले, ओवरचार्ज विद डबल क्रैक्स मैंने उसमें डबल दुगनी बारूद के साथ, दे डबली रीडेबल स्ट्रोक्स अपॉन द फो, फो मने एनिमी दुश्मन, स्ट्रोक माने स्ट्राइक करना, मारना, मतलब उन्होंने जैसे ही उन्होंने मैं सच कहूं तो इन्होंने दुगनी दुगनी बारूद के साथ, दुगने गोला बारूद के साथ, तोपों में दुगनी गोला बारूद के साथ उन्होंने क्या किया, दुगनी ताकत के साथ उन्होंने दुश्मन पर स्ट्राइक कर दिया, मैंने दुगनी ताकत के साथ उन्होंने दुश्मन पर अटैक कर दिया, मैंने वो डरे नहीं, और ज्यादा वो दुगनी ताकत उनमें आ गई और दुगनी ताकत और दुगनी तोपों के गोले से, बारूद से उन्होंने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। Except they meant to bathe in reeking wounds or memorize another Golgotha. अब कहने की अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो लोग क्यों, मने इनको देख के ऐसा लग रहा, दे मेंट टू बेद इन रीकिंग वुंड्स, रीकिंग वुंड्स मने वुंड मने घाव, रीकिंग मने गरम गरम रक्त का घाव, घाव से जो गरम गरम खून निकलता है, समझ में नहीं आ, मोना उन लोगों को देख के ऐसा लग रहा था कि गरम गरम खून से वो बेद मने नहाना, गरम गरम खून से वो सराबोर होने चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे वो, मने गरम खून से सराबोर होना चाह रहे थे, या फिर एक और गोलगाथा बोलना कि यादगार करना चाहते। गोलगाथा जो है, गोलगाथा कहाँ पे, या गोलगाथा वो जगह है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट को वो किया गया था, क्रूसीफाई किया गया था, ठीक है, तो वही जगह है, तो वहां पे भी लोग बहुत ही एकदम परेशान हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो, तो कह रहे कि ये दोबारा से ये गोलगाथा की यादें ताजा करना चाह रहे थे, या गर्म खून में शराबोर होने के लिए वो मार काट इन्होंने शुरू कर दिया था मैकबेथ ने, बैंकों ने, कि खून से नहाना चाह रहे थे, खून से शराबोर होना चाहते थे, या फिर गोलगाथा को दोबारा से, कहते हैं ना दोबारा उसको, ये बाइबल में है, ये गोलगाथा आपको बाइबल में मिलेगा देखने को, ये दोबारा उस गोलगाथा के नाम को वो फिर से चरितार्थ करना चाह रहे थे, फिर से यादगार बनाना चाह रहे थे, वही सारे हालात तरोताजा करना चाह रहे थे। आई कैन नॉट टेल, ये मैं बता नहीं सकता, मैंने क्या चाह रहे थे ये मुझे नहीं पता, बट आई एम फेंट, लेकिन अब मैं मतलब फेंट, बट आई एम फेंट मैंने अब मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, यहाँ पे फेंट माने चक्कर खाना नहीं, यहाँ पे फेंट, अब मैं थक गया हूँ, माई गैशेस क्राई फॉर हेल्प, गैशेस माने वूंड, मेरे जो घाव हैं अब उसको मदद की जरूरत है, माने मेरे घाव जो हैं मेरे, अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे बोला नहीं जा रहा है और मेरे घाव जो है वो मदद मांग रहे हैं, माने मेरे घाव को मरम्मत की जरूरत है। Duncan. So will thy words become thee as thy wounds, this pack of honor both. Go get him, surgeons. So will thy word, thy मने योर, तो कितने, डंकन अब क्या कह रहे हैं, डंकन कह रहे हैं जिस तुम्हारे शब्द और तुम्हारे घाव, ये दोनों ही, दिस मैक ऑफ ऑनर वो दोनों ही माने तुम कितने सम्मानित व्यक्ति हो, दोनों ही एक तरह से तुम्हारे, तुम कितने बहादुर हो, तुम्हारी बहादुरी इसी से, तुम्हारे शब्दों से और तुम्हारी घाव से, दोनों से ही बहादुरी, दोनों से ही सम्मान नजर आ रहा है, दोनों ही तुम्हारी बहादुरी की कहानी कह रहे हैं, तुम्हारे ये शब्द और तुम्हारे ये घाव दोनों ही बहादुरी का दास्तान सुना रहे हैं, ठीक है, भाई बहुत सारा घाव है और वो क्योंकि इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि वो बहुत लड़ा, वो हार नहीं माना, उसने काफी लड़ाई की, तभी तो इतने सारे घाव हैं, तो कह रहे हैं कि ये चीजें जो है पता चल रहा है कि तुम दोनों ही सम्मान के लायक हैं। गो गेट हिम सर्जन्स, तो कह रहे जाओ, गेट हिम सर्जन्स, द कैप्टन इज लेड ऑफ बाय अटेंडेंस, तो वो कहता है कि जाओ इसको सर्जन के पास, माने इसको इसका इलाज करवाओ, जाओ इसे ले जाओ इसका इलाज करवाओ, और कैप्टन को फिर जो अटेंडेंट्स होते हैं उनके जो और लोग जो होते हैं, साथी जो होते हैं, वो उसको, जो राजा के अंडर में जो काम करते हैं अटेंडेंट्स उन्हीं को बोलते हैं, वो उनको क्या करते हैं, कैप्टन को वहां से ले जाते हैं। अब एंट्री हो रही है, एंटर रॉस एंड एंगस, रॉस एंड एंगस की एंट्री हो रही है। अब डंकन की स्पीच यहाँ पे भी चालू है, डंकन कह रहा है हु कम्स हियर,
हु कम्स हियर, ये कौन आ रहा है? तो मैलकॉम कह रहा है, मैलकॉम जवाब दे रहा है, रॉस और एंगल्स भी ये स्कॉटलैंड के लॉर्ड हैं। ठीक है, रॉस एंगल्स, एंगस ये भी स्कॉटलैंड के नोबलमैन हैं। अगर पूछा जाए तो बोल लॉर्ड है, स्कॉटलैंड के लॉर्ड हैं। तो डंकन कह रहा है हु कम्स हियर, ये कौन आ रहा है? मेलकम कहता है द वर्दी थेन ऑफ रॉस। मेलकम कह रहा है ये रॉस के योग्य थेन, थेन माने चीफ, सरदार, रॉस के सरदार या रॉस के जो चीफ हैं, योग्य काबिल चीफ, वो आ रहे हैं। लेनॉक्स कह रहा है व्हाट अ हेस्ट लुक्स थ्रू हिज आईज, मनी आश्चर्यचकित, ये है ना एक्सक्लेमेशन मार्क। मने इसकी आंखों से कैसा लग रहा है, मतलब जैसे कुछ कोई कभी कोई खबर देने आता है तो उसकी आंखें कैसी होती हैं, कोई बड़े डरावनी सी, या फिर बहुत चिंता में रहता है जिसकी आंखें, मने उतावलापन साफ दिखता है। तो कह रहे हैं कि इसके आंखों से बड़ा उतावलापन दिख रहा है। सो शुड ही लुक दैट सीम्स टू स्पीक थिंग्स स्ट्रेंज, मने इस तरह से ये आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसी अजीब खबर, कुछ खबर लाया है। सीम्स टू स्पीक थिंग, कुछ ऐसी बात कहेगा, इसकी आंखों से लग रहा है ये कुछ अजीब खबर ये हमें सुनाएगा। फिर रॉस कह रहे गॉड सेव द किंग, राजा आपका, आप सलामत रहें। मने जब करते हैं ना, जब राजा को विश करते हैं तो कहते हैं आपका वो करते हैं तो कहते हैं राजा सलामत, राजा आपको सलामत रखे, राजा आप सलामत हो, तो भगवान आपको सलामत रखे। तो ये रॉस कह रहा है कि ईश्वर आपको सलामत रखे, राजा को सलामत रखे। डंकन कह रहा है वेंस केम्स दाउ वर्दी थेन, मने तुम कहां से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? वर्दी थेन मने थेन के जो योग्य सरदार, तुम कहां से आ रहे हो? रॉस कह रहा है फ्रॉम फाइव, ग्रेट किंग, फाइव, फाइव से आ रहा है। फाइव क्या है? फाइव जो है एक जगह का नाम है। ठीक है, फाइव भी एक जगह का नाम है, फाइव एक कंट्री है नॉर्थ की तरफ, तो फाइव, मैं फाइव से आ रहा हूँ राजा। अब उसके बारे में क्या बता, वेयर द नॉर्वेजियन बैनर्स फ्लाउट द स्काई, जहां पे नॉर्वे के बैनर्स मने झंडे, जहां नॉर्वे के झंडे, फ्लाउट मने चुनौती देना, यहाँ पे चुनौती देना मतलब आसमान को चुनौती देना, माने लहराना। जहां मैं फाइव से आ रहा हूं, जहां पे नॉर्वे के झंडे आसमान को चुनौती देते हैं, या आसमान में नॉर्वे के झंडे लहराते हैं, उस जगह से मैं आ रहा हूं। एंड फैन आर पीपल कोल्ड, और वहां पे फैन आर पीपल कोल्ड, और हमारे जो उस जगह से, उस नॉर्वे से जो हमारे लोगों को डराता है, डर से भर देता है। नॉर्वे हिमसेल्फ विद टेरिबल नंबर्स असिस्टेड बाय दैट मोर डिसलॉयल ट्रेटर, कह रहे हैं जो मैंने नॉर्वे का वो झंडा जो लहरा रहा है वहां, उसने हमारे लोगों को डरा रखा है, हमारे लोगों को डरा दिया है, मैंने हमारे लोग उससे डरे हुए हैं, नॉर्वे के उस झंडे से जो चुनौती दे रहा है, वहां पे लहरा रहा है। और नॉर्वे हिमसेल्फ विद टेरिबल नंबर्स, और नॉर्वे खुद माने नॉर्वे का राजा बहुत सारे टेरिबल नंबर्स, किसके नंबर, सेना, माने नॉर्वे के जो राजा हैं स्वीनो, बहुत सारे भयंकर रूप से सेनाओं, माने लार्ज नंबर ऑफ आर्मी, बहुत लंबे सेना, और लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, सॉरी लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, बहुत सारी सेनाओं के साथ उन्होंने क्या किया, और जिसको किसने असिस्ट किया, असिस्ट माने हेल्प, हेल्प बाय दैट मोस्ट डिस्लॉयल ट्रेटर, ट्रेटर में धोखेबाज, और डिस्लॉयल माने वफादार का उल्टा, बेवफा। नॉर्वे के राजा ने खुद बहुत सारी सेनाओं के साथ, और सबसे बेवफा धोखेबाज थेन ऑफ कॉर्डर की मदद से बिगैन अ डिस्मल कॉन्फ्लिक्ट, उसने एक संघर्ष शुरू कर दिया है। नॉर्वे के राजा ने बहुत सारे सेनाओं के साथ, और दगाबाज धोखेबाज थेन ऑफ कॉर्डर, माने थेन ऑफ कॉर्डर जो यहाँ पे था स्कॉटलैंड में, थेन ऑफ कॉर्डर था, उसने धोखा दिया है, और वो उसने मदद किया है नॉर्वे के लोगों का, नॉर्वे के राजा का। थेन ऑफ कॉर्डर ने नॉर्वे के राजा को मदद किया, और उसकी मदद से उन्होंने एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत बड़ा संघर्ष शुरू कर दिया। टिल दैट बेलोनास ब्राइड रूम लैप्ड इन प्रूफ, बेलोना जो है एंशियंट रोमन है, गॉडेस ऑफ वॉर बोलते हैं, बेलोना जो है वो गॉडेस ऑफ वॉर, देवी, युद्ध की देवी। और टिल दैट बेलोनास ब्राइड रूम लैप्ड इन प्रूफ, ठीक है, लैप्ड माने मजबूत, बेलोना के ब्राइडग्रूम माने हस्बैंड, किसके बारे में बता रहे हैं, मैकबेथ के बारे में बता रहे हैं। मैकबेथ के, और ये लैप्ड इन प्रूफ माने
लैप्ड प्रूफ माने हथियारों से लेस, माने थेन ऑफ कॉर्डर के साथ मिलकर उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया, लेकिन मैकबेथ ने क्या किया, बेलोना माने युद्ध की देवी बेलोना उसके हस्बैंड की तरह, माने उसका हस्बैंड भी तो भाई वीर होगा, युद्ध की देवी के हस्बैंड की तरह हथियारों से लैस होकर उन्होंने क्या किया, लैप्ड इन प्रूफ माने हथियारों से, मजबूत हथियारों से लैस होकर उन्होंने कन्फ्रंट माने सामना किया विद सेल्फ कंपैरिजंस, माने सेल्फ कंपैरिजंस माने बराबर की ताकत के साथ, और कन्फ्रंट माने सामना किया, बेलोना के हस्बैंड की तरह हथियारों से लैस होकर उन्होंने बड़े बराबर की टक्कर के साथ उन्होंने उनका सामना किया, नॉर्वे के राजा स्वीनो का सामना किया, उनकी सेना का सामना किया। पॉइंट अगेंस्ट पॉइंट, रिबेलस आर्म्स अगेंस्ट आर्म, पॉइंट अगेंस्ट पॉइंट माने तलवार के बदले तलवार और हाथ के बदले हाथ, तलवार से तलवार टकराया, हाथ से हाथ टकराया। कर्बिंग हिज लैविश स्पिरिट, कर्बिंग हिज लैविश स्पिरिट माने उन्होंने अपने स्पिरिट को कंट्रोल में रखते हुए, अपने सारी ताकत को कंट्रोल में रखते हुए उन्होंने लड़ाई की। एंड टू कंक्लूड, और अंत में अगर कहा जाए टू कंक्लूड माने अंततः निष्कर्ष यही निकला, फल यही हुआ, क्या हुआ, द विक्ट्री फेल ऑन अस, जीत हमारे ऊपर ही हुई, माने हम पर ही हुई, जीत हमारी ही हुई, अंततः जीत हमारी हुई। डंकन कह रहे ग्रेट हैप्पीनेस, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो रॉस कह रहे दैट नाउ स्वीनो द नॉर्वेज किंग क्रेव्स कंपोजिशन, और अब वो स्वीनो कौन है, वही नॉर्वे का राजा, कह रहे अब वो, रॉस कह रहा है अब वो राजा स्वीनो जो है, नॉर्वे का जो राजा स्वीनो है, क्रेव मने चाहना, बहुत बुरी तरह से किसी चीज को चाहना उसे कहते क्रेव, ठीक है। तो अब नॉर्वे का राजा चाह रहा है कंपोजिशन, समझौता करना, नॉर्वे का राजा समझौता करना चाह रहा है, शांति की बात करना चाह रहा है, और नॉर्वे का राजा ये भी चाहता है शांति कर लो और हमारे जितने भी योद्धा हैं उनको दफनाने के लिए परमिशन दे दो, माने जितने सेना उनकी तरफ से मारे गए हैं उनको दफनाने के लिए परमिशन भी मांगता है नॉर्वे का राजा, लेकिन ये कहता है नॉर वुड बी डेन हिम बरियल ऑफ हिज मैन, डेन मने परमिशन देना, बरियल मने दफनाना, हम लोगों ने, लेकिन नॉर्वे के राजा ने शांति की बात की, अपने सोल्जर्स को दफनाने के लिए परमिशन मांगा, लेकिन हम लोगों ने उनको इस परमिशन नहीं दिया उनके आदमी को दफनाने की, कब तक, टिल ही डिसबर्स्ड एट सेंट कोम्स एंज $10,000 टू अ जनरल यूज, जब तक उन्होंने हमने तब तक सीनों की बात को नहीं माना, सिपाहियों को दफन करने से तब तक रोके रखा जब तक मुआवजे के रूप में, जब तक डिसबर्स सेंट्स को माने जब तक उन्होंने डिसबर्स माने परमिट, सॉरी डिसबर्स माने उनको भुगतान करना, पे करना, टिल ही डिसबर्स, जब तक कि वो भुगतान न कर दे, जब तक भी वो पे न कर दे, क्या, एट सेंट कॉम्स इन, सेंट कॉम जो है वो आइलैंड का नाम है, छोटा सा आइलैंड है, द्वीप है उसको, तो जब हमने उसके आदमियों को दफनाने की परमिशन तब तक नहीं दी जब तक उसने भुगतान नहीं कर दिया, जब तक उसने पे नहीं कर दिया, ये छोटा सा आइलैंड सेंट कॉम्स इंच, ये जो आइलैंड है तब तक उसने मुझे दे नहीं दिया, हम लोग को दे नहीं दिया, और उसके साथ $10,000, और साथ में $10,000 टू आवर जनरल यूज, हमारे लोगों के यूज के लिए, हमारे खुद के इस्तेमाल के लिए, हमारे लोगों में बांटे जाने के लिए, जब तक इसने $10,000 नहीं दे दिए और सेंट कोम्स इंच हमें नहीं दे दिया, तब तक हम लोगों ने उसके आदमी को दफनाने की परमिशन नहीं दी। अब डंकन कह रहा है नो मोर देन थेन ऑफ कॉर्डर शैल डिसीव अ बूजम इंटरेस्ट, तो ये कह रहा है कि अब और नहीं, नो मोर माने अब और नहीं, थेन ऑफ कॉर्डर माने थेन ऑफ कॉर्डर, डिसीव माने धोखा देना, अब थेन ऑफ कॉर्डर जो है हमें और धोखा नहीं दे सकता, और अब बूजम इंटरेस्ट माने हमारे आत्मविश्वास को धोखा नहीं दे सकता। गो प्रोनाउंस इज प्रेजेंट डेथ, जाओ उसे तुरंत उसको मौत की सजा, फांसी की सजा सुना दो। एंड विद हिज फॉर्मर टाइटल ग्रीट मैकबेथ, और उसका जो पहला जो टाइटल था, क्या टाइटल था, थेन ऑफ कॉर्डर, और उसका जो टाइटल था थेन ऑफ कॉर्डर, उससे अब मैकबेथ को नवाजो, माने वो टाइटल अब मैकबेथ को दे दो, उसका थेन ऑफ कॉर्डर, वो थेन ऑफ कॉर्डर बना दो, उस थेन ऑफ कॉर्डर अब मैकबेथ को वो टाइटल दे दो, मैकबेथ को बना दो थेन ऑफ कॉर्डर। रॉस कह रहा है आई सी इट डन, मैं देखूंगा ऐसा ही होगा, माने आई सी इट डन माने मैं देखूंगा ऐसा ही होगा।
डंकन व्हाट ही हैड लॉस्ट नोबल मैग्मेथ हैड वन। डंकन कह रहा है जो उसने खोया, जो जो उसने खोया, माने थेन ऑफ कॉर्डर ने जो खोया वो मैकबेथ ने जीता, वो मैकबेथ को मिला। थेन ऑफ कॉर्डर ने जिस चीज को खोया वो चीज अब मैकबेथ को मिल गया, मैकबेथ ने उस चीज को जीत लिया। दे एग्जिट, फिर यहां से वो लोग निकल जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपका सीन एक्ट 1 सीन 2 जो है वो एंड हो गया। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एक्ट 1 सीन 3, उसमें क्या क्या बातें होती हैं। और फॉरेस्ट के करीब जो धरती है, उजाड़ धरती है, और वहां पे बादल गरजते हैं और डायना आते हैं, 3 डायनों का एंट्री होता है फिर से, वो हम लोग पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया एक एक वर्ड। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो मेरी मोटिवेशन के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और खूब अच्छे से पढ़िए। मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है, ठीक है। सो till the next video, bye bye, thank you and do take care of yourself.